अमेरिका में एक बिजनेसमैन है, कौन है? एलन मास्क है ना, जो अपन कहें तो विश्व का सबसे रिचेस्ट पर्सन है ना, धनी आदमी है ना। उसकी कंपनी है कौन सी है? तो टेस्ला है। दूसरी उसने अंतरिक्ष से रिलेटेड एक कंपनी अभी नई उसने लॉन्च की थी, ठीक है, एक खास साल हुई होगी ना, स्पेस एक्स के नाम से ना उसकी कंपनी है। तो उसने क्या करा, उसने ये अंतरिक्ष में जो सैटेलाइट लॉन्च करते हैं ना, उससे संबंधित एक क्या बनाया, एयरक्राफ्ट तैयार किया ना, लॉन्चर है ना, रॉकेट लॉन्चर है ना। तो उसकी सहायता से वो क्या है, लॉन्च हुआ है ना। तो उसके बारे में अपन देखते हैं ना। जैसे सैन्य अंतरिक्ष अभियान है ना, ठीक है, एयरक्राफ्ट, ठीक है, ये एयरक्राफ्ट है X-37 है ना, X-37 है ना, ये है, तो मैंने शायद थोड़ा बहुत मैंने बता चुका हूं ना, ये X-37B है। ये जो क्या है, ये एयरक्राफ्ट है ना, ठीक है, एयरक्राफ्ट है, मतलब अपन ये कह सकते हैं। अब भविष्य में जो प्रोडक्ट या टेक्नोलॉजी कैसी आने वाली है, एआई से रिलेटेड है ना। एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मैंने बताया, तो पता चल जाएगा। तो भविष्य में मैंने बताया कि जैसे अभी अपन जल में भी लड़ सकते हैं ना, जल में लड़ सकते हैं ना, और जमीन पर लड़ते ही है ना, सैन्य मतलब थल सेना होती है, वायुसेना होती है, और एयर सेना भी होती है ना। लेकिन अब भविष्य में कौन सी स्पेस सेना तैयार होने वाली है ना, और इस पर जो विश्व के जो भी देश है ना, जो शक्तिशाली देश है ना, ठीक है, वो काम भी कर रहे हैं ना। जैसे अपन ने कहा कि भाई ये एयरक्राफ्ट है, तो ये एयरक्राफ्ट क्या करेगा, अब वहां पर भी अगर अंतरिक्ष में भी जाए तो अंतरिक्ष में किससे रिलेटेड है ना, तुम क्या समझ रहे हो, मानव भूमि लड़ाई करेंगे ना, मानव नहीं लड़ाई करेंगे, उस पर क्या करेंगे, रोबोट है ना। तो रोबोट से क्या करेंगे, इस एयरक्राफ्ट के थ्रू वहां पर जाएंगे, क्या करके वो क्या करेंगे, जाना प्रौद्योगिकी से, टेक्नोलॉजी से संबंधित क्या करेंगे, हानि पहुंचाएंगे दूसरे देश को ना। उनके सैटेलाइट को क्रैश कर दिया, उनके सैटेलाइट में कुछ है ना तकनीक त्रुटि पैदा कर दी है ना, ठीक है, तो ये करेंगे ना, ठीक है। तो ये किसने काम किया है, ये अमेरिका ने किया है ना, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा कि इसमें क्वेश्चन लिख लेना, क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्वेश्चन लिख लेना। हाल ही में सैन्य अंतरिक्ष यान X-37 किसने लॉन्च किया है ना, ऐसे बन जाएगा। हाँ, हाल ही में सैन्य अंतरिक्ष, ठीक है, सैन्य अंतरिक्ष यान X-37B किसने लॉन्च किया है ना, X-37B किसने लॉन्च किया है ना, ठीक है, किसने लॉन्च किया भाई, मैंने कहा कि भाई एलन मास्क है ना, एलन मास्क, ठीक है, एलन मास्क। इसकी क्या है, ये कंपनी है कौन सी, स्पेस एक्स, ठीक है, कौन सी कंपनी है, स्पेस एक्स, ठीक है। तो ये स्पेस एक्स का इसका एक रॉकेट लॉन्चर है ना, समझ में आ रहा है, इसका क्या है, रॉकेट लॉन्चर है ना, ठीक है, जो क्या करता है, रॉकेट अंतरिक्ष यान अपन कहें, अंतरिक्ष यान का क्या करता है, लॉन्च करता है ना। तो इसका है कौन सा, अपन कहेंगे फाल्कन हैवी रॉकेट, फाल्कन हैवी रॉकेट, ठीक है, बढ़िया है। तुम्हें मैथ रीजनिंग का टीचर मिल जाएगा नहीं, और अपनी क्लास भी कम हो जाएगी, पूरी हो जाएगी ना, ठीक है। ठीक है, तो हैवी फिर मैं उधर से क्या है बंद कर दूंगा, छोटी मोटी को चलो सहयोग मिलेगा दोनों तरफ से, ठीक है। तो है फाल्कन हैवी रॉकेट है ना, ये रॉकेट लॉन्चर है, ठीक है। इसने फाल्कन हैवी रॉकेट ने क्या कराया है, इसको किसको, X-37 है, ये एयरक्राफ्ट है, इसको लॉन्च किया है। आगे समझ में, हेलो समझ में आ गया। ये क्या है, ये अमेरिका का X-37B क्या है, अंतरिक्ष में स्पेस क्राफ्ट है, जहां पर क्या रोबोट मास्क की एक कंपनी है स्पेस एक्स है ना, स्पेस एक्स। इस कंपनी ने क्या बनाया है, फाल्कन हैवी रॉकेट बनाया है, और इस ये क्या है, रॉकेट का लॉन्चिंग करता है ना। तो इसने क्या कराया है, इसको X-37B को लॉन्च किया है। आगे समझ में, ऐसा है, ठीक है। अब नासा के बारे में थोड़ा देख लें। हाँ, कुछ ना है कि भाई ये कहां से लॉन्च हुआ है, तो अमेरिका का है, तो अमेरिका से ही होगा। तो अमेरिका में नासा का जो स्पेस सेंटर है ना, जहां से क्या होते हैं, लॉन्च होते हैं एयरक्राफ्ट है ना, एयरक्राफ्ट या उसके जो सैटेलाइट है वहां लॉन्च होते हैं, तो है केनेडी स्पेस सेंटर है ना। कहां पर है, कहां से लॉन्च किया है, फ्लोरिडा है ना, कहां पर, फ्लोरिडा की केनेडी स्पेस सेंटर, ठीक है, केनेडी स्पेस सेंटर है ना, यहां से लॉन्च किया है।
ये समझ में आ गया? ठीक है, अब तुम्हें थोड़ा सा और देख लेते हैं। ये F-37 है ना, कभी तुमने देखा होगा हवाई जहाज चलते हैं ना अमेरिका के, से कुछ 787 है ना, जैसे कुछ का बोइंग के नाम से एक कंपनी है ना, ये क्या करती है, हवाई जहाज बनाने में, वहां पर सैटेलाइट बनाने का काम करती है, अंतरिक्ष से रिलेटेड वो चीजें क्या करती है, बनाने का काम करती है। तो इस कंपनी ने इसको तैयार किया है, किसको, इस X-37B एयरक्राफ्ट को इस कंपनी ने तैयार किया है। आ रहा है समझ में? किसको तैयार किया है, किसने, बोइंग कंपनी है अमेरिका की, इसने X-37B, ये क्या है, एयरक्राफ्ट है जो अंतरिक्ष में जाएगा, वहां पर रहेगा, ठीक है, और पृथ्वी की कक्षा में करीबन ऐसा बता दें, ये 2000 किलोमीटर दूर है ना, वहां पर जाकर के स्थापित हो जाए। स्पेसएक्स से छोड़ा है। हाँ, स्पेसएक्स कंपनी है एलन मस्क की। इस स्पेसएक्स ने कौन सा रॉकेट लॉन्चर बनाया ना, रॉकेट को लॉन्च करेगा, क्या, फाल्कन हैवी रॉकेट, ठीक है, समझ में आ रहा है, ये क्या करेगा, लॉन्च करेगा ना, ठीक है, इसने लॉन्च करेगा, क्या कर दिया है ना, ठीक है, और ये एयरक्राफ्ट है, बनाया कौन सी कंपनी ने, बोइंग ने। आगे समझ में? ठीक है, अब बात करते हैं, बोले, और ये छोड़ा कहां से है, फ्लोरिडा ना, फ्लोरिडा मतलब यूएसए का ये केनेडी स्पेस सेंटर है, यहां से इसको लॉन्च किया गया है ना, ठीक है। अब बात आ रही थोड़ा नासा के बारे में देख लीजिए, बोले ना, नासा, ठीक है, नासा के बारे में देख लेते हैं ना। तो नासा क्या है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है ना, नेशनल मतलब राष्ट्रीय, एरोनॉटिक्स मतलब वैमानिक, स्पेस मतलब अंतरिक्ष, और एजेंसी, सॉरी एडमिनिस्ट्रेशन मतलब प्रबंधक है ना, ठीक है। नासा की स्थापना 29 जुलाई है ना, कब, 29 जुलाई 1900 कब हुई भाई, 58 में हुई है ना, 58 में ही है, ठीक है। हाँ, हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी है ना, वाशिंगटन डीसी है ना, वाशिंगटन डीसी हेडक्वार्टर हो गया। और इसके जो अध्यक्ष कौन कहे ना, अध्यक्ष कहे तो अध्यक्ष कौन है, वेन विल्सन है ना, ठीक है, विल नेल्सन है ना, बिल अध्यक्ष विल नेल्सन है ना, विल नेल्सन, ठीक है, ये इसके क्या है, अध्यक्ष है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म पता है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है ना, बहुत बार देखा है, बुल्ले चाहो तो देख लेना, नेशनल है ना, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है ना, एडमिनिस्ट्रेशन है ना, ठीक है, ये है। हाँ, तो देखा कि भाई अपने वहां पर अपने इसरो ने ना, इसरो ने क्या किया है भाई, इसरो ने आदित्य L1 है ना, आदित्य L1 क्या सूर्य से संबंधित है ना, सूर्य का परीक्षण करने के लिए ना, सूर्य से संबंधित रिसर्च करने के लिए उसने क्या करा, शायद 2 सितंबर को ना लॉन्च किया, 2 सितंबर 2023 है ना, 23 में लॉन्च किया था, और अभी 6 जनवरी को हालांकि वो पहुंच गया है अपने L1 पॉइंट पे ना, लैग्रेंज पॉइंट पे ना, वो पहुंच गया है ना। तो वो करना अपना इसरो का मिशन था, ठीक है। इसी प्रकार मतलब नासा के थोड़े मिशन है, एक देख लेते हैं ना, जैसे एक कहे कि नासा एक आर्मेटिक्स है ना, आर्मेटिक्स कभी याद आए तो, मिशन आर्मेटिक्स, ठीक है, मिशन आर्मेटिक्स, ठीक है। तो मिशन आर्मेटिक्स का है, इस चांद पर क्या भेजेगा, इस चांद पर जाएगा, जैसे अपना काम मोर्स जाता है ना, कौन से जाता है, चंद्रयान जा रहा है, चंद्रयान फर्स्ट, चंद्रयान सेकंड और चंद्रयान थर्ड तक चले गए, तीसरे तक चले गए ना, 2008 में, 2022 में शायद है ना, 9 में नहीं, 2008 में, 9 में पहुंचा था, ठीक है, और 2019 में और 2023 में है ना, मतलब 3 अभियान चले गए। उसी प्रकार ये क्या करेगा, आर्मेटिक्स मिशन, ठीक है। ये कहां जाएगा, ये नासा का आएगा, नासा का मिशन है, ये कहां जाएगा, ये चांद पर जाएगा, ठीक है, चंद्र अभियान है, ये वहां का अभियान है ना। ये जो चंद्र अभियान है ना, ये चंद्र अभियान है, तो चंद्र अभियान है, ये क्या करेगा, ये वहां पर मानव ले जाएगा ना, क्या ले जाएगा, मानव है ना, ठीक है। इसलिए किसका है, नासा का अभियान है, जो क्या आर्मेटिक्स, एक यान में बैठ करके वहां पर क्या आदमी लोग जाएंगे, वहां पर परीक्षण करेंगे ना। हालांकि 1969 में अपन ने क्या कर लिया, ये पहले पहुंच चुके हैं ना, ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, पर लेकिन जो भी है, लेकिन अब फिर से क्या कर रहे हैं, एक मानव वहां पर पहुंचा रहे हैं ना, मानव है ना, ठीक। तो आर्मेटिक्स कहा जाए तो उनमें ना बता सकते हैं, अमेरिका का क्या है, अमेरिका के नासा एजेंसी है, नासा एजेंसी का ये चंद्र पर मानव को भेजने का एक अभियान है ना, एक सैटेलाइट है जो इसके थ्रू जाएगा ना, ठीक है। दूसरा अगर अपन कहे तो हाँ, ये और नासा की बात करें तो एक हब्बल योजना, हब्बल क्या है इसकी, नासा में क्या है, दूरबीन है, टेलीस्कोप है, ठीक है, ये विश्व की सबसे बेहतर टेलीस्कोप है ना,
किस क्या कौन? ठीक है, तो हब्बल क्या है? ये टेलीस्कोप है ना, किसकी है? टेलीस्कोप। ठीक है, ये टेलीस्कोप है, किसकी है? नासा की है ना, कुछ ना जाए तो ना। ठीक है, अब नासा की जगह एक अभी तक एक ऐसी हब्बल जो टेलीस्कोप सी नासा की सर्वोत्तम थी, सबसे बढ़िया थी, शानदार विश्व में, लेकिन इसका क्या है? इसके स्थान पर कौन सी? जेम्स भी है ना, शायद जेम्स वेब टेलीस्कोप। ठीक है, टेलीस्कोप। ठीक है, अब ये लगेगी। अभी नासा की कोई सी जो दूरबीन थी, टेलीस्कोप था, सबसे दमदार हब्बल था ना, अब ये नहीं बना रही इसने, तो इसका स्थान ही ले लेगी। ठीक है, क्वेश्चन आ जाए जेम्स वेब टेलीस्कोप क्या है, तो हल बता देंगे। नासा की क्या है? टेलीस्कोप है, दूरबीन है ना। ठीक है, नासा से रिलेटेड। हब्बल मतलब विश्व में, दुनिया में सबसे सर्वोत्तम टेलीस्कोप थी ना, अब इसके स्थान पर ये नहीं आ गई, अब ये नहीं आ गई ना। ठीक है, अपन देखते हैं ब्लैक होल हो गया, ये किससे लेते हैं इसके चित्र है ना? हब्बल टेलीस्कोप से ना। ब्लैक होल हो गया, अंतरिक्ष में जो क्या है संरचनाएं होती है, अंतरिक्ष में जो क्या है घटना घटित हो रही है, उसका जो चित्र लेते हैं कौन सी टेलीस्कोप से? हब्बल टेलीस्कोप से ना। लेकिन अब और अच्छी आ गई इससे। ठीक है, क्वेश्चन आ जाए इसके ना, क्वेश्चन आ जाए तो पार्कर सोलर प्रोब मिशन है ना, पार्कर सोलर प्रोब मिशन है ना, बोला छोटे छोटे क्वेश्चन है ना। पार्कर सोलर प्रूफ मिशन। ठीक है, अभी तुमने क्या भेजा है? आदित्य एल1 के लिए, सूर्य के लिए ना। इसी प्रकार ये क्या है? इस सूर्य के लिए मिशन है ना, नासा की बात कर रहे हैं ना, ये नासा का ना, नासा का सूर्य का मिशन है ना, नासा सूर्य मिशन है ना। तो ये सैटेलाइट का भेजा जाएगा सूर्य के ऊपर है ना। सूर्य के क्या? सूर्य का जो बाहरी मंडल होता है ना, बाहरी मंडल क्या? प्रकाश मंडल है, प्रकाश मंडल, और वहां के वातावरण का ना, वातावरण से रिलेटेड क्या करेगा? वहां की चीजों को क्या करेगा? तो परीक्षण करेगा ना, उसका अवलोकन करेगा। तो पार्कर, क्वेश्चन आ गया, पार्कर सोलर प्रोब मिशन कहां है? किसका है? सूर्य का है। सूर्य पर क्या भेजेगा? कोई सैटेलाइट भेजेगा, कौन भेजेगा? भाई नासा ना। ठीक है, हाँ, क्वेश्चन आ गया लैंडसैट। ठीक है, लैंडसैट 9 है ना, तो लैंडसैट 9 है। ठीक है, लैंडसैट 9 है, ये नासा का भू अवलोकन है ना, पृथ्वी का अवलोकन करने के लिए एक उपग्रह है ना। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये भी नासा का है ना, कहीं का है? पृथ्वी का भू अवलोकन, भू अवलोकन है ना। क्या करेगा ये? पृथ्वी का परीक्षण करेगा ना। ठीक है, क्वेश्चन आ जाए क्या करेगा ग्रुप देखेंगे, जैसे घरेलू निर्मित पनडुब्बी हाइको किसकी है ना? घरेलू निर्मित पनडुब्बी। ठीक है, पनडुब्बी किसकी है भाई? हाइकून है ना, ये आ जाए हाइकून है ना, ये क्या है? पनडुब्बी है, इसकी ताइवान की है ना, क्वेश्चन आ जाए ना। घरेलू निर्मित पनडुब्बी किसकी है? ताइवान की है ना। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, तो जो मैं बता रहा हूं। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन आ जाए खेबर बैलिस्टिक मिसाइल किसकी है? खेबर है ना, खेबर बैलिस्टिक मिसाइल है ये, बैलिस्टिक। ठीक है, बैलिस्टिक मिसाइल। ठीक है, किसकी है भाई? खेबर बैलिस्टिक मिसाइल है ना। ठीक है, ये है अपनी ईरान की ना, ईरान की हो गई। ठीक है, ईरान है ना। ठीक है, ये अभी नहीं बनी है, इनकी बात हो रही है ना, करंट की है ना। ये फतेह है, फतेह, ये अपनी इस बैलिस्टिक मिसाइल है, ये हाइपरसोनिक है, हाइपरसोनिक है ना, हाइपरसोनिक मिसाइल। ठीक है, ये भी ईरान की है ना। क्वेश्चन आ जाए ऐसा तो खेबर हो गया, खेबर दर्रा, अब वो उसी से रिलेटेड है। खेबर दर्रे से क्या? जो अरबी लोग आए थे ना, और भी पुल कहे तो, और बहुत सारे लोग विदेशियों ने यहाँ से आकर के आक्रमण किया, खेबर दर्रा था, तो कहां से? ईरान से रिलेटेड। हाँ, फतेह कहां की है? फतेह माने विजय। ठीक है, कौन भैया? ये भी ईरान की है ना। ठीक है, क्वेश्चन आ जाए एक, चलो और जगह नहीं देखें। हाँ, हॉप, एक होता है हॉप, HOP है ना, ये हॉप, ये क्या है? मंगल मिशन है। मंगल पर क्या करेगा? एक सैटेलाइट भेजेगा ना, मंगल पर। कौन भेजेगा भाई? मंगल पर भेजेगा, मंगल पर भेजेगा कौन? हाँ, UAE। कौन? ये UAE, इसे लिख लेंगे, UAE का मंगल मिशन है ना। ठीक है, मंगल मिशन है, UAE का एक क्या है? मंगल मिशन है ना। ठीक है, क्वेश्चन आ जाए भारत का पहला निजी रॉकेट। ठीक है, क्वेश्चन आ जाए भारत का पहला निजी रॉकेट, तो ये कौन है? विक्रम एस। ठीक है, विक्रम एस है ना। अभी अपन क्या कर रहे हैं? निजी मतलब अंतरिक्ष से रिलेटेड क्या अपने जो अपन कहें अंतरिक्ष में किसी को शेयर नहीं दिया, मतलब अपन कह सकते हैं निजी कंपनियों को नहीं दिया ना, लेकिन ये पहला निजी रॉकेट है ना। ठीक है, निजी रॉकेट है, हालांकि ये थोड़ा कहां से जाएगा? इसरो से ही छोड़ा जाएगा ना।
इसरो के अंतरिक्ष केंद्र स्पेस सेंटर है, वहां से ही छोड़ा जाएगा, कहीं और से नहीं छोड़ा जाएगा ना, क्योंकि जो निजी क्षेत्र में है ही नहीं कोई स्पेस सेंटर है ना। ठीक है, खुश रह जाए। जूरोंग किसका है? जूरोंग नाम है जी, जूरोंग है ना। हाँ, तो जूरोंग क्या है? जूरोंग की बात करें तो जूरोंग मंगल रोवर है, मंगल पर एक भेजने का एक मिशन है, मंगल है ना, मंगल रोवर है ना। ठीक है, मंगल पर रोबोट भेजा जाएगा। कौन है ये भाई? ये चीन का है ना। ठीक है, चीन का है, मंगल रोवर है ना। विक्रम है, कौन सी कंपनी है? ये भारत का निजी कंपनी नहीं है, निजी रॉकेट है, प्राइवेट कंपनियों ने बनाया है, निजी रॉकेट है ना। थोड़ी है ना, स्काई रूट। ये कंपनी कहाँ की? हैदराबाद है, हैदराबाद है ना, हैदराबाद है ना। ठीक है, हैदराबाद की कंपनी है, हैदराबाद एरोस्पेस। हाँ वही होगी, एरोस्पेस तो नाम है उसका, स्काई रूट नाम है ना, एरोस्पेस। ठीक है, एरोस्पेस है ना, एरोस्पेस के नाम से एक स्काई रूट है, स्काई रूट है ना कंपनी। तो इसने क्या करा है कि विक्रम एस सैटेलाइट बनाया है ना, और इसरो ही इसको लॉन्च किया करेगा ना। वन टाइम सेटलमेंट योजना बता दी मैंने, वन टाइम सेटलमेंट योजना हरियाणा में टैक्स से रिलेटेड है। क्वेश्चन आ जाएगा सीधे सीधा, कैसे रिलेटेड है? टैक्स से। तो पिछले अपन कहें तो 20 साल में जिन्होंने क्या करा, टैक्स से रिलेटेड जो मामले हैं उनको खत्म करने के लिए क्या करा, उसको कंपनी को वन टाइम सेटलमेंट योजना को शुरू किया है ना। इससे क्या हुआ? हाँ, इससे होगा क्या, जो टैक्स है, टैक्स को राइट ऑफ करके क्या कम करके वो पूरा क्या जो पुराने मुद्दे हैं उनको खत्म किया जा सकता है ना। ठीक है, यूरोपीय निवेश बैंक बता दिया मैंने, यूरोपीय निवेश बैंक में नाडिया कैल्विनो क्या उसकी अध्यक्ष बनी है ना, बता दिया था। ठीक है, 1958 में वो बनी थी। 1968 से क्या करा, ब्रुसेल्स उसका हेडक्वार्टर चेंज कर दिया गया। चेंज करने के बाद वो कहां पहुंचाया गया? वो पहुंचा गया वहां पर लग्जमबर्ग में ना, लग्जमबर्ग में वो पहुंचाया गया ना, ये बता दिया। 109वीं विज्ञान कांग्रेस है ना, 109वीं विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? 3 से 7 जनवरी ना। विज्ञान कांग्रेस का मतलब होता है विज्ञान से संबंधित चर्चा होना है ना। वहां पर क्या करेंगे, विद्यार्थी हैं, शोधार्थी है, वहां पर क्या करेंगे, एकत्रित होंगे, विचार प्रदर्शित करेंगे। वो इकट्ठे लाने का, इनको इकट्ठे लाने का एक मंच है ना। ठीक है, तो ये स्टार्टिंग अगर बात देखें तो कहाँ हो रहा है? लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी है ना, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? कहाँ है ये? वहां की है, पंजाब, पंजाब की है। एकदम कोई चीज आ जाती है तो मूड खराब होता है यार, पढ़ी कि नहीं पाए। 109वीं विज्ञान कांग्रेस का आयोजन है ना। हाँ, विज्ञान कांग्रेस यही तो अपन को मैनेज करके चलना है भाई। कोई चीज को क्या क्या रोक रही है ना, अपनी तरक्की से क्या क्या चीज रोक रही है ना, का आयोजन। 109वीं विज्ञान कांग्रेस का आयोजन है ना, आयोजन कहाँ किया जा रहा है? कहाँ किया जा रहा है? लड़के उनके भी नहीं है, कुछ प्रचार करना पड़ेगा। कहाँ लड़के और भाई? लड़के हम कभी नहीं है, हम हमारा वो एक सही है। चलो देखो, 3 से 7 जनवरी ना, कहाँ 3 से 7 जनवरी। ठीक है, मैं 3 से 7 जनवरी 2024 है ना, 2024 में। ठीक है, कहाँ पर? पंजाब, पंजाब नहीं, पंजाब में लवली, अच्छी यूनिवर्सिटी है ये, नंबर पे रहती है, फर्स्ट क्लास नंबर पे। 109वीं विज्ञान कांग्रेस है ना, सम्मेलन लिख लो ना। विज्ञान कांग्रेस से क्या है, एक समिट होती है, समिट मतलब असेंबली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। ठीक है, कहां पर है ये? पंजाब, पंजाब है। कब से स्टार्ट हो रहा है? तो कब से भारतीय विज्ञान कांग्रेस बना? भारतीय विज्ञान कांग्रेस बना ना, कांग्रेस है ना, 1914 में ना। क्या 1885 ना, 28 दिसंबर 1885 में मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में पहला अधिवेशन हुआ। ठीक है, जिसके अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे, है ना, सही है, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी ना। ठीक है, बनाई किसने? हाँ, अब खत्म होने के कगार पे है। हालांकि कुछ लोगों ने क्या, महात्मा गांधी की बात करें तो महात्मा गांधी ने ही कह दिया कि जब अपना देश क्या स्वतंत्र हो जाए तो कांग्रेस को खत्म कर देना चाहिए नहीं। लेकिन कांग्रेस के नेताओं में लालच। ठीक है, स्टार्टिंग में क्या अपने पर कोई और सत्ता कर रहा है, कोई और के अधीनस्थ है, तो सब लोग क्या होंगे, कैसे होंगे, ईमानदार रहेंगे। जब स्वतंत्र हो गया अब अपना ही राज, तो कितना भी बेईमानी कर लो नहीं, कितना भी बेईमान कर लो, तो अब खत्म होने के कगार पे है, मान लो। अब देश के ऊपर है, देश की जनता के ऊपर है, बचा पाएगी या ना बचा पाएगी ना, या उसे खत्म करना है ना। ठीक है, क्योंकि कांग्रेस बहुत सबसे पुरानी है, उसको खत्म नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से ना, होना नहीं चाहिए खत्म।
ठीक है। तो 2015 में क्या, 2005 में लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई। अगर बात करें तो इसकी स्थापना कब, 2005 में इसकी स्थापना हुई है ना, ठीक है। ये विज्ञान, भारतीय विज्ञान कांग्रेस है ना, ये कब बना, 1914 में बना, और इसका आयोजन हर साल में होता है। जैसे अपने अगर बात करें तो पुराना भी हुआ है कहीं नागपुर में ना, 108 भी देखें तो 108 भी है ना। अगर क्वेश्चन आ जाए तो अभी 2024 से 23 में ना 108 भी है ना नागपुर में, ठीक है, नागपुर में भी है। पंजाब, अब जब पंजाब आ गया तो पंजाब में क्या है, वहां का सीएम कौन है, पंजाब का वो पंजाब सीएम भगवंत मान है ना, ठीक है, सीएम ना। राजधानी चंडीगढ़ है ना, ठीक है, राजधानी चंडीगढ़ है ना। और यहाँ के जो राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल कौन हो गया, बनवारी लाल पुरोहित है ना, बनवारी लाल पुरोहित है ना, राज्यपाल है ना, राज्यपाल आ जाएगा बनवारी लाल पुरोहित। ये क्वेश्चन आते हैं, ठीक, हमसे याद नहीं, बनवारी लाल पुरोहित है ना। कब गठन हुआ, वही ये राज्य पुनर्गठन के समय ना, 1 नवंबर 1956 में ना। गठन की बात आ जाए तो गठन वही है, 1 नवंबर गठन, 1 नवंबर 1956 है ना, कब मनाया जा रहा है, युवा राष्ट्रीय युवा दिवस कब पड़ता है, 12 जनवरी को पड़ता है ना, 6 को पड़ेगा नहीं, 12 जनवरी को पड़ता है ना। 12 जनवरी को क्या, स्वामी विवेकानंद की जन्म जयंती है ना, तो जन्म जयंती के अवसर पर वो पड़ता है ना, ठीक है। हाँ, तो तभी वो कहाँ नासिक में हो रहा है ना, उसी के ध्यान में रखते हुए होता है वो, उसी की स्मृति में ना। राष्ट्रीय युवा महोत्सव कौन सा वाला, 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव, ठीक है, 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव है ना, ठीक है। कहां मनाया जा रहा है, 2024 का, 24 का, ठीक है। कहां पर होगा ये, नासिक में कहां, महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र इसका आयोजन किया है। और अगर 26वां बात करें तो 26वां कहां होगा, 26वां राष्ट्रीय, एक आगे पीछे भी देख लेते ना, युवा महोत्सव राष्ट्रीय ना, 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव है ना, हुगली कर्नाटक, ठीक है, हुगली कर्नाटक बंगवा है ना, ठीक। तो ये कब मना के लिए, 12 जनवरी को ना, 12 जनवरी को क्या पड़ता है, 12 जनवरी है ना, 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद है ना, विवेकानंद की जयंती पर है ना, जयंती के उपलक्ष्य में इसको मनाया जाता है, ठीक है। ठीक है, स्वामी विवेकानंद की बात करें तो स्वामी विवेकानंद कौन, एक दार्शनिक थे, ठीक है, अपने दार्शनिक विद्वान है ना, ठीक है, वेदों के ज्ञाता ना, अपने ये कह सकते हैं ना। रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, रामकृष्ण के क्या थे, गुरु थे, ठीक है, गुरु थे है ना। और इन्होंने किताबें लिखी है, कर्मयोग वगैरह किताब लिखी है, रामकृष्ण गुरु थे इनके, ठीक है, रामकृष्ण ना, तभी तो रामकृष्ण मिशन की इन्होंने स्थापना की ना, बेलूर मठ की स्थापना की है ना, ठीक है। और ये कहां गए, शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में उन्होंने भाग लिया 1893 में शायद है ना, 1896 में इन्होंने बेलूर मठ की स्थापना की है ना, रामकृष्ण मिशन की स्थापना की है ना, बेलूर विवेकानंद ना। हाँ, दूसरा आ जाए कि पहला कहां हुआ ना, पहला इंपोर्टेंट है ना, पहला इंपोर्टेंट इसलिए क्योंकि कहां हुआ, भोपाल में, मध्य प्रदेश में ना, पहला युवा राष्ट्रीय महोत्सव है ना। पूछ लेते हैं क्योंकि एमपी के क्वेश्चन चलेंगे, एमपी के पेपर चल रहे हैं तो एमपी के पेपर में पूछ लिया जाता है ना, पहला राष्ट्रीय युवा महोत्सव, हाँ युवा महोत्सव, ठीक है। और भी हो चुके हैं अपने यहाँ पर है ना, हर साल होते हैं 95 में ना, हर साल होते हैं, ठीक है, 1995 में ना। कब हुआ अगर बात करें तो 1995 है ना, ठीक है। अब महाराष्ट्र में हो रहा है तो महाराष्ट्र से रिलेटेड कोई चीज क्या है, महाराष्ट्र से रिलेटेड ना, यहाँ का पहले तो गठन देखें, गठन कब हुआ महाराष्ट्र का, कब हुआ, 1 मई 1960 में ना, इसका भी हुआ। और साथ में महाराष्ट्र और गुजरात कौन बने ना, महाराष्ट्र और गुजरात है ना, 2 राष्ट्र बने ना, गुजरात है ना, ठीक है। गुजरात मतलब महाराष्ट्र मराठी लोगों का, गुजरात गुजराती भाषा से रिलेटेड है ना, ठीक है। यहाँ के सीएम अगर देखें तो महाराष्ट्र के कौन है, एकनाथ शिंदे ना, यहाँ के सीएम हो गए। फिर अपन कहें कि भाई राज्यपाल कौन है, यहाँ का कौन है, राज्यपाल है ना, वेश करके नाम है, वेश, रमेश वेश कौन है ना, हाँ रमेश वेश ही है, रमेश वेश है ना, पूछना जाए तो रमेश वेश है ना, ठीक है।
क्वेश्चन आ जाए यहाँ के वॉइस सीएम है ना, डिप्टी सीएम कौन है भाई, देवेंद्र फडणवीस है ना, कोई शिवसेना और इन्होंने मिलकर के शिवसेना से अलग होगा। पहले कौन था, ठाकरे था ना, को क्या नाम था उसका, उद्धव ठाकरे ना, पहले उद्धव ठाकरे था, तो ये उसी की एक नाथ शिंदे उसी की उसमें पार्टी में था ना, तो उन्होंने मिलकर के सरकार बनाई है ना, तो फिर ये शिवसेना दो भाग में बट गई, एक तरफ आ गया एक नाथ शिंदे, एक तरफ आ गया वो उद्धव ठाकरे है ना, तो ये मिलकर के भाजपा के साथ क्या है, सरकार बना ली बीजेपी के साथ, बीजेपी में पूरी पड़वाई होगी, ठीक है, तो सरकार बना ली है ना। तो देवेंद्र फडणवीस, हालांकि सीट ज्यादा इसकी, बीजेपी की सीट ज्यादा इसकी कम, लेकिन मजबूरी बन गई है ना, तो मजबूरी बन गई तो उनको सीएम इसको बनाना पड़ा ना, बहुत कम सीट है इसकी, बहुत सीएम है ना, डिप्टी सीएम हो गया देवेंद्र फडणवीस है ना, देवेंद्र फडणवीस, ठीक है, डिप्टी सीएम। चलो भाई आगे। हाँ, अभी तुमने देखा था कि मैंने कहा कि आदित्य एल1 है ना, आदित्य एल1, हालांकि इसको मैं फिर से बताऊंगा कि आदित्य एल1 है। अभी ये क्या पूछ रहा है, एल1 पॉइंट है ना, एल1 पॉइंट जिसे लैंग्वेज बोलते थे ना, लैंग्वेज पॉइंट, लैंग्वेज फर्स्ट है ना, ठीक है, यहां पर ये पहुंचना था इसको, किसको, आदित्य एल1 को है ना। आदित्य एल1 के लिए छोड़ा है, सूर्य के लिए छोड़ा है, क्या सूर्य के पास पहुंच जाएगा, नहीं पहुंच पाएगा, तो कहां पहुंचेगा वो, अभी थोड़ा सा बता दो। अभी अपन देखें तो ये है पृथ्वी अपनी है ना, और ये है सूर्य ना, ठीक है, सूर्य, तो पृथ्वी सूर्य यहां से यहां तक की डिस्टेंस है कितनी है, 150 है ना, हाँ सॉरी, हाँ तभी है 150 मिलियन है ना, सही है 150 है ना, तो 150 मिलियन किलोमीटर दूर है ना, तो 150 मिलियन किलोमीटर है, तो यहां से अपन इसको छोड़ेंगे है ना, यहां पर जाएगा तो सैटेलाइट का पता ही नहीं चलेगा है ना, क्योंकि उसका टेम्परेचर कितना है, उसके बाहरी वातावरण का कितना है, 6000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, उसके आवरण का ये अपन देखें ना 6000 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है, तो ये सैटेलाइट वहां जाएगा तो बढ़ जाएगा, पता नहीं चलेगा किधर गया। तो अपन क्या कर रहे हैं, एक ऐसा पॉइंट है L1 है ना, L1 है ना, इसे लैग्रेंज पॉइंट बोलते हैं। तो ये पॉइंट कैसा है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण, यहाँ पर कैसा हो जाए, दोनों का कोई बैलेंस में हो ना, इधर को जाए ना इधर को जाए, तो यहाँ पर ये पॉइंट है L1 है ना, तो L1 पे ये आदित्य L1 पुण्य पहुंचाया यहाँ पर है ना, आदित्य L1 है ना, आदित्य L1 पुण्य कहां पहुंचाया, इस पॉइंट पे L1 पे ना, ठीक है, तो L1 पे पहुंचाया है, तो छोड़ा कब था, 2 सितंबर 2023 में छोड़ा है ना। अब ये 6 जनवरी कब, 6 जनवरी 2024 को ये अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच गया है ना, समझ रहा है, पहुंच गया। तो वो क्या करेगा, ये सूर्य है, सूर्य का वातावरण होगा, सूर्य का प्रकाश मंडल होगा, इनका अब क्या करेगा, अवलोकन करेगा ना, उनका परीक्षण करेगा ना, ठीक है, परीक्षण करेगा, आगे समझ में। और इसी पॉइंट पर ये क्या है, ये आदित्य L1 क्या करेगा, घूमेगा है ना, ठीक है। तो अपने अभी ये इसको छोड़ा है, कितनी दूरी है, पूरी अगर बात करें तो यहां से यहां तक 1% का है, तो 15 लाख किलोमीटर है ना, किलोमीटर दूर पहुंचेगा ना, 3-4 महीने में पहुंच पाया है, ठीक है। तो इसको मैं हालांकि फिर कराऊंगा, अभी मैं इसको थोड़ा सा 10-5 मिनट खत्म करनी पड़ेंगी इस पे ना। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है, श्रीहरिकोटा कहाँ है, आंध्र प्रदेश के, आंध्र प्रदेश के हैदराबाद में ना, हाँ आंध्र प्रदेश में ही है, ठीक है। तो वहां से इसको एक्चुअली छोड़ा गया ना, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है, वहां से छोड़ा गया ना, ठीक है। इसके बाद कितना बज गया, और आगे चले, अभी और आज क्या जाना हो गया क्या, कितने बजे आ गए थे तुम,